हेलो गाइस, चलिए हम लोग देखते हैं आखिर में इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टी मैंने बताया था उसमें से एक प्रॉपर्टी मैंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। मतलब किसी भी बॉडी को जो न्यूट्रल बॉडी हो पहले से उस बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जा सकता है। यानी कि जब भी किसी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज करिएगा तो वो बॉडी पर दो ही तरह से चार्ज हो सकता है। चार्ज का मतलब होता है ना कि जब किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है तो आखिर में चार्ज डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना उसके बॉडी पर, बॉडी में या फिर बॉडी पर, उसके सरफेस पर या वॉल्यूम में या फिर उसकी पूरा का पूरा लीनियर पर क्या होता है ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि चार्ज के मतलब चार्ज से रिलेटेड एक मैंने प्रॉपर्टी भी मैंने बताया था। आई होप कि वो आप वीडियो देख के यहाँ पास आए होंगे। अगर नहीं आए हो तो कमेंट्स करिए, मैं उस वीडियो का लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या मैंने दे दिया हूँ। ठीक है, तो हम लोग का ये मकसद जानना है इस वीडियो में कि आखिर में चार्ज की जो प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। मतलब चार्ज को भी बांटा जा सकता है किसी भी बॉडी पर। तो सुनो ध्यान से, जब किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है तो चार्ज होता है ना उस बॉडी के सरफेस पे या वॉल्यूम में या फिर लीनियर उसके सरकमफ्रेंस पर या फिर एक लीनियर एक कंडक्टर बॉडी पर जो क्या होगी, जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मेनली दो ही तरह से हो सकता है। ठीक है, कोई भी बॉडी को अगर चार्ज करे तो दो ही तरह से हो सकता है। एक होगा यूनिफॉर्मली, एक होगा नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज। देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज को कहा जाता है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज जो होता है उसे बोला जाता है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है ना कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये समझिए कि किसी भी बॉडी को किसी भी मेथड के द्वारा, चाहे इंडक्शन हो, कंडक्शन हो या फ्रिक्शन हो, तो किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं तो उस बॉडी पर जो चार्ज होता आता है, ठीक है, तो उस बॉडी के कलेक्शन को, मतलब कितना चार्ज हुआ, नहीं हुआ, किस प्रकार से हुआ, ज्यादा हुआ, कहीं कम हुआ, किस तरह से हुआ, इसी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मेनली दो तरह से की जा सकती है किसी बॉडी को, एक डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और दूसरा जो होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो हम लोग आखिर में जानेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो डिसकंटिन्यूअस हम सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है ना डिसकंटिन्यूअस, डिस का मतलब होता है मना करना, कंटिन्यूअस मतलब एक समान के जैसा नहीं, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली की बात कर रहा है। तो देखिए जब किसी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं तो एक्चुअली में उस बॉडी पर जो चार्ज होता है ना वो जहां तहां चार्ज होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी बॉडी को चार्ज किए तो चार्ज किसी पर ज्यादा हो गया, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, इस तरह से चार्ज होता है। किसी स्थान पर 10 कूलम चार्ज है, किसी पर 2 कूलम है, किसी पर 1 कूलम है, किसी पर है ही नहीं है। मतलब अलग अलग जगह पर चार्ज की जो मैग्नीट्यूड होगी वो अलग अलग होगा। तो उस कंडीशन में उस बॉडी पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया ना उसे कहा जाएगा डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज बॉडी पर नॉन यूनिफॉर्मली हुआ है। ठीक है, तो उसी को मैंने लिखा हूं, क्या उसी को मैंने लिखा हूं, देखिए क्या लिखा हूं डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, देखो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बॉडी फॉर्म इन नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का एक ठीक है लिखा हूं, एक वैसी टाइप, मतलब चार्ज का एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा इन विच, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, बंटवारा तो होगा किस पर, ऑन द बॉडी पर, फॉर्म इन नॉन यूनिफॉर्म, मतलब नॉन यूनिफॉर्म के रूप में होगा, जहां तहां पर ज्यादा ज्यादा, कहीं पर कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं ज्यादा चार्ज का क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उसे डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहा जाएगा। जैसे देखिए एक मैंने एक बॉडी लिया, ये क्या मेरा, मान लीजिए कंसिडर के लिए एक बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है ना। जब इसे मैंने चार्ज किया, जब मैंने इसे चार्ज किया, देखिए ये बंदा क्या कर रहा है, इसे चार्ज कर रहा है। तो जब इसे चार्ज किया गया तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इस जगह पर, इस स्थान पर, इस प्लेस पर क्या है ना, इस जगह पर, इस प्लेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज ज्यादा है, यहाँ पर कम, यहाँ पर कम, यहाँ पर और कम, यहाँ पर ज्यादा, फिर यहाँ पर ज्यादा। मतलब इस बॉडी में देखो, इस आइसोलेटेड सिस्टम में देखो, इस चीज में देखो, इस चीज में देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पर चार्ज अलग अलग है, नॉन यूनिफॉर्मली है। तो इस कंडीशन में इसे कहा जाएगा क्या, इसे कहा जाएगा डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहा जाएगा इसे, जहां तहां पर चार्ज ज्यादा होगा। अब आता है क्या, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में क्या होगा कि हर एक जगह पर, कहीं पर क्या, चाहे वो वॉल्यूम की बात की जाए, चाहे वो सरफेस की बात की जाए, चाहे लीनियर की बात की जाए, वो हर एक जगह पर क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा।
यानी कि हर एक जगह एक समान होगा, तो उसे कहा जाएगा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और याद रखना कि जब डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में क्या की जा रही थी, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज किया जा रहा था, तो इसीलिए डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को क्या की जाती है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। क्यों है, इसलिए ना क्योंकि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में होता क्या कि बॉडी को जब इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है तो हर एक बॉडी के हर एक पार्ट्स पर, उसका हर एक वॉल्यूम के हर एक जगह पूरे बॉडी पर चार्ज सेम होता है, तो उस कंडीशन में उसे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के नाम जाना जाता है। ठीक है, देखिए अगर आप बात कर रहे हैं, देखिए अगर आप चाहें तो डिसकंटिन्यूअस की बात करिए या कंटिन्यूअस की बात करिए, किसी तरह से भी चार्ज करिए, बॉडी पर हमेशा दो ही तरह से हो सकता है, एक डिसकंटिन्यूअस चार्ज, एक होगा कंटिन्यूअस चार्ज, मतलब जैसे तैसे एक एकदम यूनिफॉर्मली होगा। तो अगर मान के चले किसी बॉडी को अगर चार्ज कर रहे हैं, अगर चार्ज करें तो उस बॉडी के कहां कहां चार्ज हो सकता है, तो याद रखिए उस बॉडी के 3 जगह पर चार्ज हो सकता है, और ये डिपेंड करता है उस बॉडी के शेप पर, वो किस डायमेंशनल का बॉडी है, 1D है, 2D है या 3D है। अगर मान के चले एक पथ, मान के चले एक जैसे कंडक्टिंग वायर है, तो उस कंडक्टिंग वायर मतलब कहने को एक सीधी लाइन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कोई मेटेलिक शीट है, एक रड है, उस रड को इलेक्ट्रिकली चार्ज करना है, तो अगर उसकी पूरा सरकमफ्रेंस की बात की जाए तो उसकी एक पूरे लाइन पर क्या होगी, उसकी पूरे लेंथ पर क्या होगा, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। दूसरी, अगर कोई एक बॉडी, एक ऐसी मेटेलिक बॉडी ले लीजिए एक शीट की जैसा, और उसको चार्ज कर इलेक्ट्रिकली, तो उसके पूरे सरफेस पर चार्ज हो सकता है। और एक कुछ 3D डायमेंशनल फिगर, 3D में जैसे में हो गया क्यूब, स्फीयर, अब इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज करिएगा तो हो सकता है कि चार्ज होगा वो सरफेस के साथ साथ उस बॉडी के वॉल्यूम में भी चार्ज हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो होती है वो 3 तरह का होता है। यानी कि जब भी अगर कंटिन्यूअस चार्ज करना चाहते हो किसी बॉडी को तो 3 तरह से हो सकती है। एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जिसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी बॉडी को कंटिन्यूअसली चार्ज करना है तो 3 तरह से हो सकता है, और ये डिपेंड करता है उस बॉडी के डायमेंशन पर, उस बॉडी के शेप एंड साइज पर, कि किस तरह से आप शेप वाला लिए, 2D वाला है, 1D वाला है या 3D वाला है। अगर 1D वाला लिए तो उसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा, जिसे लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज भी कहा जाता है, या लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा इस बात को। और दूसरी बात, अगर मेटेलिक शीट रहती है और बात करते हैं सरफेस की, अगर सरफेस पर चार्ज हो जाता है तो उसे कहा जाता है उसे कहा जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर उसे कहा जाता है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, ये उसी को कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर बात करते हैं कोई ऐसा बॉडी जो 3D बॉडी है और उस बॉडी को ऐसा चार्ज किए यूनिफॉर्मली, मतलब कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअसली उस बॉडी को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हो तुम चार्ज को, तो चार्ज को करोगे लेकिन उसके सरफेस के साथ साथ पूरे के पूरे वॉल्यूम में चार्ज हो जाना, तो उस कंडीशन में उसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहा जाएगा, या वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज कहा जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ यूनिफॉर्मली में होता क्या है, बस देखिए सिंपल सी यूनिफॉर्म, जैसे मैंने एक मेटालिक शीट की बात करता हूँ, जैसे एक मेटालिक शीट ले लेते हैं जो रेक्टेंगुलर शेप का होगा, लिखिए एक मैंने मेटालिक शीट ले लिया, कैसा ले लिया, मेटालिक शीट। अब इस मेटालिक शीट को चार्ज करिएगा, तो अगर चार्ज करिएगा तो पूरे इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाएगा। कैसा चार्ज होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज होगा, हर एक अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होगा तो उस कंडीशन में हम कहेंगे ना कि ये बॉडी जो चार्ज हुआ है ना, मेटालिक शीट आयरन का मान लीजिए, वो क्या हुआ है, एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ है, क्योंकि इसके पूरे के पूरे सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और इक्वल हुआ है, हर एक जगह पर इक्वल हुआ है। या फिर मान लीजिए कि लीनियर हो सकता है, इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, जहां तहां नहीं हो रहा। एक मैंने एक बॉडी ले लिया, इस बॉडी को चार्ज करिएगा तो सबके यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में इसे बोला जाता है यूनिफॉर्मली चार्ज। क्या बोला जाता है इसे, यूनिफॉर्मली, मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ही कहा जाता है। और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। तो देखिए, पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कहा जाता है या लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कहा जाता है, ठीक है ना। और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज कहा जाता है। और इस तीनों के बारे में अगर जस्ट जानेंगे, सबसे पहले इसको नोट्स करिए। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या मैंने बताया आपको, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बस इतना आपको समझना है कि कोई भी एक ऐसी 1 डायमेंशनल बॉडी,
ठीक है ना। जैसे रड, लेंथ, जिसकी लेंथ हो या ब्रेथ भी हो सकती है या हाइट भी हो सकती है ना। जैसे मार्कर एक लेंथ के रूप में है, जिसकी लेंथ हो, बात करते ज़्यादा से हम लोग लेंगे लेंथ की बात करें, जिससे वन डायमेंशनल लेंथ हो, ब्रेथ हो या हाइट हो, तीनों एक ही चीज की काम करती है। तो देखिए एक वन डायमेंशनल एक बॉडी ले लीजिए, जैसे हम कंडक्टिंग वायर की बात करते हैं जो कि सीधा लंबा होती है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन करना है, चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन करना है चार्ज के द्वारा। तो जब चार्ज के द्वारा एक लीनियर बॉडी को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जैसे में आपका कंडक्टिंग वायर हो जाएगा और रड हो जाएगा, एक रड जो क्या होगा जैसे में आयरन का हो गया। तो ऐसी बॉडी जो लेंथ के रूप में हो, जो लॉन्ग हो, उस बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हुए, उसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए यूनिफॉर्मली करोगे, तो अगर उसकी लेंथ के हिसाब से करते हैं आप लोग तो उसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। मतलब पर यूनिट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब 1 मीटर लंबाई में उसकी चार्ज का कितना डिस्ट्रीब्यूशन, 2 मीटर में कितना चार्ज हुआ, 3 मीटर में कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, 4 मीटर में कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा। मतलब एक लंबाई मैंने मान लिया, कंडक्टिंग वायर मान लो कि लेंथ मान लो, एक कितना बड़ा लेंथ मान लिए, जैसे 10 मीटर का लेंथ के कंडक्टिंग वायर ले लिए। इस कंडक्टिंग वायर पर यूनिफॉर्मली चार्ज करना है, यूनिफॉर्मली चार्ज कर लीजिए 10 कूलम के माने, बल्कि मतलब 20 कूलम इलेक्ट्रिकल चार्ज करने पर इसके अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज हो गया, इसकी लेंथ पर चार्ज हो गया, तो इसे बोला जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी को बोलते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। लेकिन लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज को मैथमेटिकली इसको दिखाते कैसे, मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं? तो देखो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज होती है, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज उसे लेमडा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? लेमडा। और लेमडा बराबर क्या होता है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, साफ समझना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों चार्ज हो गया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ, लंबाई, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ, फॉर्मूला बन गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हर एक चीज में बताएंगे, चाहे सरफेस की हो, वॉल्यूम की हो या लीनियर की हो। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको यह समझना कि इफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस, यदि इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द कंडक्टिंग बॉडी या कंडक्टर बॉडी एज लाइक कंडक्टिंग वायर, जैसे कंडक्टिंग वायर होगा या रड भी हो सकता है, समझा। तो ऐसी बॉडी को क्या किया जाता है, उसके बॉडी पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो किया जाता है, पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी, तो उसे कहा जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने क्या लिया, एक कंडक्टिंग वायर ले लिया, ये कौन सी बॉडी है? एक कंडक्टिंग बॉडी है। जैसे कंडक्टिंग वायर, इसको मान लीजिए कंडक्टिंग वायर, जिसकी लेंथ एल मान ली है, और इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया क्यू, तो इस तरह से इसे बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। या फिर यही तुम्हारा कंडक्टिंग वायर जो है ना, वो एक रिंग के शेप में हो सकता है, रिंग के शेप में। देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर मत मानिएगा, बस एक रिंग के जैसे, जैसे कार्ड देख लीजिए, देख रहे हैं, देखिए कार्ड दिखाया था ना, इसके रूप में होता है। इसके जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, आपको बता देता हूँ, देखिए फील हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? फील हो जाएगा। देखिए ये आपका क्या, ये आपका एक रिंग है, रिंग, और इस रिंग के क्या होता है, इसके लेंथ पर क्या होगा? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसी को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। इसके रिंग पर, यहाँ पर तो कुछ है नहीं ना, ये तो वैक्यूम है, वैक्यूम में तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी होगा, इसके 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 लेंथ पर होगा, मतलब सरकमफ्रेंस की जिसकी बात करेंगे। तो ये क्या चीज है? ये सरकमफ्रेंस है, तो इसकी लेंथ कितना होगा सरकमफ्रेंस की? मान लेते इसकी रेडियस आर है, सेंटर से इसकी रेडियस आर, तो इसकी लेंथ कितना है? इसकी टोटल चार्ज होगा, इसके चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इसके सरकमफ्रेंस पर होगा, तो उसके लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। और इसकी लेंथ की वैल्यू, एल की जो वैल्यू होगी वो 2 पाई आर होगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। देखिए इसे मैजिक, और इसको तो पता है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है, और क्या कहा जाता है इसे? लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कहा जाता है, ठीक है। देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका निरूपण किस तरह से करते हैं मैथमेटिकली? तो इसकी फॉर्मूला होता है लेमडा, लेमडा क्यू अपॉन एल। याद रखिएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर लीनियर, लीनियर का मतलब रेखा, लीनियर में क्या होगी? लेंथ होगा, लीनियर से अलग है लेंथ, लेंथ, और चार्ज, चार्ज का लेंथ में होगा, तो चार्ज का लेंथ में होगा, चार्ज यानी कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ में, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ में, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ में, यानी कि Q बटा एल लेमडा। लेमडा क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिंबल है, जिसको दिखाते हैं। इसे एल का मतलब समझेंगे, इट इज द लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। Q का मतलब इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जिस पर क्या किया जा रहा है? डिस्ट्रीब्यूट, 10 कूलम, 20 कूलम, 30 कूलम, कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, उसकी मैग्नीट्यूड। और एल का मतलब कितनी लेंथ का है, समझ में आ रहा ना ये। और याद रखिएगा, किसी कंडक्टिंग वायर की या रड की जितना ज्यादा लंबाई रहेगा, उसकी उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा होगा,
सोचने वाली बात है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि अगर मान के चलो हम लंबाई बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, कंडक्टिंग वायर की लंबाई बढ़ा देते हैं, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत दूरी तक होगा, और जब बहुत दूरी तक होगा तो चार्ज की मैग्नीट्यूड भी बहुत ज्यादा होगा। मतलब देख रहे हैं कि जो चार्ज जो है वो डिपेंड कर रहा है कंडक्टिंग वायर की लेंथ पर, यानी कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर। जितना ज्यादा लंबाई उतना ज्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर इतना चार्ज इतना मान लो इतना लंबाई के क्या है कंडक्टिंग वायर है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बस नहीं होगा ना, तो जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या हम बता सकते हैं कि क्या उतना ही ज्यादा मेरा सिग्मा होगा? देखिए याद रखिएगा, सॉरी सिग्मा कहते हैं, ये लेमदा की बात करें। देखिए बात याद रखिएगा कि जो लेमदा जो होती है ना वो एक कांस्टेंट टर्म होती है, और कांस्टेंट टर्म किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती, वह हमेशा क्या होती है फ्रीडम, मतलब कहने का मतलब होता है वो इंडेफिनिट होती है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो लेमदा जो होता है, लेमदा याद रखिएगा, लेमदा डज नॉट डिपेंड ऑन द Q एंड L। देखिए लेमदा ना Q ना L पर डिपेंड करते, क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म होती है। हाँ Q जो है वो L पर डिपेंड करता है, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर एक्चुअली में अगर देखा जाए ना तो जितना ज्यादा लंबाई होगा, देखिए जितना ज्यादा लंबाई जितना ज्यादा ध्यान समझिएगा, जितना ज्यादा लंबाई उतना ज्यादा चार्ज, जितना ज्यादा लंबाई उतना ज्यादा चार्ज, मतलब चार्ज जो होता है वो कंडक्टिंग वायर की लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, और जब प्रोपोर्शनल बढ़ाते हैं तो कोई कांस्टेंट, और वही कांस्टेंट मेरा आता है लेमदा, जिसे बोलते हैं एल, सॉरी लेमदा, इस तरह से लिखते हैं। और इस तरह से लेमदा बराबर फॉर्मूला हो जाता है Q अपॉन L, यानी किसी को बोला जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कांस्टेंट टर्म जो प्रोपोर्शनल से आता है वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, इस बात को याद रखिएगा। आई होप कि आप 10 क्लास में चल एक चीज पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि दो तार के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उस कंडक्टिंग वायर से करंट उतना ही ज्यादा फ्लो होगा, जिससे ओम्स लॉ कहा जाता था। यानी कहने का मतलब V इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट। और जब हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाते थे तो कोई क्वेश्चन का आता था R, आता था कि R, और इस R को बोलते थे रेसिस्टेंस, जो कि कंडक्टिंग वायर की प्रॉपर्टी हुआ करता था। इसको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा ना तब पता चल जाएगा, ठीक है। V बराबर IR इस तरह से हुआ। और जो R जो होता है ना वो ना V पर डिपेंड करता है ना I पर करता है, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक उसी प्रकार से लेमदा जो होती है वो चार्ज और लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है। हाँ लेकिन चार्ज कंडक्टिंग वायर की लेंथ पर डिपेंड करता है, क्योंकि चार्ज उतना ही ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा जितना ज्यादा उसकी क्या होगी, चार्ज का कंडक्टिंग वायर की लेंथ होगा। आई होप आपको समझ में आया। इसकी इंपॉर्टेंस पॉइंट देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है कि देखो हम लोग लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज को लेमदा से लिखते हैं, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज को लेमदा से लिखते हैं, और इसकी SI मतलब कूलम्ब पर मीटर होता है। कूलम्ब पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इस बात को याद रखिएगा। कूलम्ब पर मीटर, इसे C मतलब सेंटीमीटर मत पढ़ लीजिएगा, कूलम्ब पर मीटर, C ऊपर इनटू मीटर इनवर्स, यानी कि कूलम्ब मीटर इनवर्स भी हो सकता है। ये तीनों में से कोई भी आपका एग्जाम में आ सकता है, इस बात को याद रखिएगा। इसकी बेसिस यूनिट होता है एम्पेयर सेकेंड पर मीटर। ये कैसा आया तो सुनिए, हमको ऐसा इसका यूनिट क्या मिला, तो इसकी यूनिट है मेरा कूलम्ब पर मीटर, है कि नहीं। और एक कूलम्ब कितना होता है, एक कूलम्ब जो होता है 1 एम्पेयर सेकेंड के बराबर होता है, क्योंकि Q बराबर क्या होता है बाह्य में IT होता है। I का मतलब एम्पेयर, T का मतलब सेकेंड, एम्पेयर सेकेंड, Q का मतलब कूलम्ब, एक कूलम्ब 1 एम्पेयर सेकेंड। तो यहाँ पर रखिएगा कूलम्ब की जगह तो क्या होगा एम्पेयर सेकेंड और पर मीटर, यानी कि आपका इसका बेस यूनिट ये हो गया। बेस यूनिट का मतलब वो यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है, फंडामेंटल यूनिट होता है, जिसमें एम्पेयर सेकेंड मीटर मतलब लेंथ ब्रेथ ये सब है ना। हाँ तो इसकी इसकी सीजीएस यूनिट की बात करो तो देखो कूलम्ब का क्या होता है सीजीएस यूनिट, स्टैंड कूलम्ब, स्टैंडर्ड यूनिट होता है कि नहीं। तो इस तरह से इसको स्टैंड कूलम्ब पर, और मीटर का क्या होता है सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, ये स्टैंड कूलम्ब है। यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसे बोलते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसकी जो सीजीएस यूनिट होता है छोटा यूनिट, उसे स्टैंड कूलम्ब पर सेंटीमीटर कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। ये एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड होती है। चलिए और अगला तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है, m के पावर 0, l के पावर -1, t और a। ये कैसे निकलता है आपको मैं बार बार बता रहा हूं, तो देखिए एक बार और देख लीजिए डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलता है। तो सबसे पहले इसकी लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन L, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए इसकी डायमेंशनल निकाल रहे हैं, देखिए इसकी डायमेंशनल सोल्यूशन कर रहे हैं, इसकी डायमेंशन कैसे निकलता है देखिए। तो Q का मतलब चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, IT मतलब इसकी यूनिट लिखिए तो IT यानी एम्पियर सेकेंड,
और एल का मतलब मीटर, एल का यूनिट मतलब लेंथ का मीटर होता है कि नहीं। इस तरह से लेमडा बराबर हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, ये ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स, बोलिए ये मीटर नीचे से जाएगा ऊपर तो इनवर्स हो जाएगा। लेमडा इक्वल टू हो जाएगा, देखिए एल ए है, ठीक है, एस का क्या बन जाएगा, टी बन जाता है, एस मतलब टाइम का होता है, सेकेंड, सेकेंड किसका यूनिट, टाइम का, तो टाइम के लिए बड़ा टी देंगे, और मीटर, मीटर किसका यूनिट, लेंथ का, तो लेंथ का देंगे एल, माइनस का माइनस देंगे। अब जो चीज यहाँ पर नहीं मौजूद होता है उसके पावर जीरो लिखा जाता है, मास या केजी है, केजी नहीं तो केजी होता है ना, मास होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर लेमडा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर मास नहीं है मतलब केजी नहीं, और जब केजी नहीं तो एम लिखना चाहिए, अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं, देखिए आंसर तो एक्चुअली में यहीं पर हो जाएगा, लेकिन आप अगर एम एल टी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, जिसमें एम हो, एल हो, टी हो और तीनों के चारों का चार हो, इसमें एम तो नहीं है तो अपने से लिख सकते हैं एम और एम के पावर जीरो, एल है, एल के पावर माइनस वन, टी भी है और ए भी है, और इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा किसका, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। समझ में आया? तो इसको नोट